बुलंदशहर नामक जगह का खाना हर जगह बहुत प्रसिद्ध होता है। वहाँ एक कमला नाम की औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। वो अपने पति और एक छोटी बेटी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। वहीं उसी गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था जो कि बहुत बढ़िया चाउमीन बनाता था। तभी एक दिन, क्या मैं भी चाउमीन बना सकती हूँ? क्या तुमको चाउमीन बनानी आती है? आती तो नहीं, पर बनाना तो सीख सकती हूँ ना। भले मैं लोगों को ना भेजूं, पर कम से कम घर पर बनाकर अपनी बेटी का मन तो भर ही सकती हूँ ना। फिर वो रात को चाउमीन बनाती है। माँ, चाउमीन तो बहुत अच्छी बनी है। जैसी मैं बाहर से लेकर आती हूँ वैसी ही चाउमीन बनाई है आपने। पति के समझाने पर कमला राजी हो जाती है। अगले दिन अपने घर के बाहर ही कमला भी अपना स्टॉल लगा लेती है। कुछ ही दिनों में कमला का कारोबार बहुत अच्छा हो जाता है और साथ ही एक रेस्टोरेंट खोलती है जिसमें वो चाउमीन बनाती है। ये सब देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को भेजता है। रमेश का बेटा ये सब पता करके आता है और रमेश को बताता है कि कमला नाम की एक औरत है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस चालू हो गया है। रमेश को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर रमेश कमला के खिलाफ चालें चलनी शुरू करता है। रमेश एक तांत्रिक के पास जाता है। बाबा जी आपकी मदद चाहिए। यहाँ सब मदद के लिए ही आते हैं। एक औरत है जिसकी वजह से मेरा कारोबार ठप हो रहा है। मैं चाहता हूँ सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जाओ बच्चा, कल तक हो जाएगा, पर सोने की मुद्राएं भेंट में देनी होंगी। रमेश तांत्रिक की बात मान लेता है और तांत्रिक वहीं बैठे बैठे कुछ मंत्र आहुति देता है और इधर कमला और उसका परिवार मौत के घाट उतर जाता है। रमेश उन सब की लाश कमला के रेस्टोरेंट के पीछे दबा देता है जिससे किसी को भी शक न हो और कमला का बिजनेस हड़प लेता है। अगले ही दिन से रमेश कमला के बिजनेस को चलाना शुरू कर देता है जिससे उसकी कुछ दिन काफी अच्छी बिक्री होती है। एक दिन जब रमेश चाउमीन बना रहा होता है तभी चाउमीन का ब्लैक सॉस खत्म हो जाता है, जो लेने के लिए वो रेस्टोरेंट के बगल में फैक्ट्री है उसमें जाता है और फैक्ट्री के अंदर से ब्लैक सॉस निकालता है। तभी एकदम से फ्रिज से खून निकलने लगता है। रमेश ये देखकर डर जाता है। वो फटाफट भागकर रेस्टोरेंट में जाता है और अपने बेटे को भेजता है ब्लैक सॉस लेने के लिए। फिर रमेश दुकान शाम को खोलता है। तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे वो बहन जी कहाँ गई? कितना अच्छा चाउमीन बनाती हैं वो। है? उन्होंने ये बिजनेस मुझे बेच दिया है। बताओ क्या काम है? अच्छा, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मेरे यहाँ कल एक पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पार्टी में चाउमीन का स्टॉल लगाएं। जो भी चार्जेस होंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस चाउमीन अच्छी बनाना। अरे वाह, अब तो मेरी कमाई बहुत ही अच्छी होगी। अब मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लूंगा। अगले ही दिन रमेश उस पार्टी में जाता है और चाउमीन बनाकर लोगों को देना शुरू करता है। जैसे ही एक आदमी उसकी दुकान पर आता है चाउमीन के लिए, रमेश उसको एक प्लेट में चाउमीन देता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और वो चाउमीन को हवा में उड़ाने लगती है। ग्राहक बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी दूसरा आदमी वहां पर अपने चाउमीन में सॉस डलवाने आता है। रमेश जैसे ही सॉस उसकी प्लेट में डालता है, चुड़ैल वो सॉस उड़ाकर ग्राहक के मुंह पर डाल देती है। उस आदमी को रमेश पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय बाद एक औरत चाउमीन खाने आती है और वो रमेश से चाउमीन मांगती है। अरे भैया, एक प्लेट चाउमीन लगाना तो। जैसे ही रमेश उस चाउमीन को उस औरत को दे रहा होता है, वैसे ही चुड़ैल रमेश के शरीर के अंदर घुस जाती है और वो चाउमीन औरत के ऊपर फेंक देता है। ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। रुको, तुम्हारी शिकायत मैं अभी करती हूँ। तुम्हें तो सबक में सिखा कर रहूंगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। आखिर ये सब कर कौन रहा है? उस पार्टी का मालिक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और रमेश से कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर चाउमीन बनाकर देने को कहा था,
और तुम मेरे ही मेहमान की बेइज्जती कर रहे हो। अभी के अभी निकल जाओ और मैं तुम्हें बाकी काम के कोई पैसे नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से फौरन। रमेश कुछ नहीं बोल पाता और निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब रमेश दुकान में चाउमीन बना रहा होता है, वहां पर एक परिवार चाउमीन खाने के लिए आता है। भैया 4 प्लेट चाउमीन लगाना तो हाँ, ज्यादा तीखा मत करना और चाउमीन एकदम मखनी होनी चाहिए। रमेश चाउमीन बना ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी गैस अपने आप बंद हो जाती है। रमेश थोड़ी देर सोचता है और फटाफट बनाकर ग्राहक की टेबल पर लेकर जाता है, पर बीच में चुड़ैल अपना पैर रमेश के पैरों के बीच में फंसा देती है, जिससे रमेश गिर जाता है और सारी की सारी चाउमीन उस परिवार पर जा गिरती है। उस परिवार को रमेश पर बहुत गुस्सा आता है और वो रमेश को धमकी देता है। ये क्या किया तुमने? हैं? ऐसे ही तुम ग्राहक की सेवा करते हो? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुमसे चाउमीन मांगी थी खाने के लिए, हम पर गिराने के लिए नहीं। अब जाओ यहाँ से और जो हमारे इतने महंगे कपड़े खराब किए हैं उसके पैसे लेकर आओ। जाओ पैसे लेकर आओ। आज के बाद हम तुम्हारी दुकान पर कभी भी नहीं आएंगे। तभी परिवार वाले रमेश से पैसे लेकर वहां से गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही हरकतों से रमेश अंदर से सहम जाता है। वो एक कोने में बैठकर सोचने लगता है। तभी उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है। पापा, 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 जल्दी आओ, देखो दुकान में आग लग गई, सब जल जाएगा, जल्दी आओ। ये सब चुड़ैल का किया धरा होता है। चुड़ैल उस रेस्टोरेंट में आग लगा देती है। तभी गांव के कुछ लोग वहां पर आते हैं और जलती दुकान पर पानी डालने लगते हैं। आग बुझ जाती है, लेकिन दुकान का सारा सामान बर्बाद हो जाता है। तभी वहां पर एक बुढ़े काका आते हैं। रमेश, कई दिनों से मैं ये सब होते देख रहा हूँ। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी दुकान पर किसी का साया है। तुम्हें किसी पंडित से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो भागा भागा उसी तांत्रिक बाबा के पास जाता है। रमेश बाबा को पूरी कहानी बताता है। घबराओ मत रमेश, मुझे पहले पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है, उसी के बाद मैं कुछ कर पाऊंगा। जैसे ही वो बाबा वहां पहुंचते हैं, चुड़ैल को इस बारे में पता चल जाता है और वो उस जगह के चारों ओर अपनी शक्तियों से आग का गोला बना देती है, जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए। ये सब देखकर वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। चुड़ैल अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जो भी रेखा को पार करके आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो यहीं से वापस लौट जाओ। ये कारोबार मेरा था और मेरा ही है। वापस लौट जाओ, सब वापस लौट जाओ। अचानक जोर जोर की हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में बादल छा जाते हैं। तभी चुड़ैल बाबा के सामने आती है। चुड़ैल को देखकर रमेश और बाकी लोग बहुत घबरा जाते हैं। चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी और भयानक होती हैं और शरीर नीला होता है। चुड़ैल रमेश को गुस्से में घूरती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं इसको मार नहीं दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसका मरना तो तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल कुछ नहीं बोलती है, बस गुस्से में घूरती रहती है। इसने मेरी जान ली है और अपने लिए तो मैं इसे माफ भी कर देती, पर इसने मेरी फूल सी बेटी और पति को भी बेरहमी से मरवा दिया। मेरा सारा बिजनेस धोखे से हड़प लिया। ये सब सुनकर वहां खड़े लोग रमेश को चौंकती नजरों से देखने लगते हैं। ये सुनकर बाबा को बहुत कष्ट होता है। फिर बाबा कुछ सोचकर कमला चुड़ैल को कहते हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका दुख है, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी शक्ति से इच्छा रूपी होने का वरदान देता हूँ। फिर बाबा वहां से चला जाता है और रमेश भी डरते डराते वहां से निकलने में ही भलाई समझता है और चुड़ैल अपने परिवार के साथ किसी दूसरी जगह जाकर बस जाती है। वहां वो इंसानी रूप में पहले की तरह चाउमीन का कारोबार शुरू करती है और उसका कारोबार एक बार फिर जोरों शोरों से चलने लगता है।